वृंदावन के थाना मार्ट गांव नगला बरी जावरा स्थित ससुराल में आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त राकेश पुत्र रमेश निवासी गांव सिकंदरपुर बताई गई है। वहीं इस मामले में परिजनों द्वारा ससुरालीजनों पर युवक के विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार राकेश बल्लभगढ़ में काम करता था और मंगलवार को ससुराल आया था। बुधवार को वह विषाक्त पदार्थ के सेवन के कारण मार्ट के मेन बाजार में बेहोशी की हालत में मिला, जिसे इलाज के लिए मार्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि राकेश की शादी वर्ष 2017 में नगला बरी जावरा निवासी युवती के साथ हुई थी, लेकिन बाद में वह उसके भाई से तलाक लेना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने यहाँ एक युवक से कोर्ट मैरिज भी की थी। क्या नाम है इसका? राकेश। राकेश कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदरपुर। तो ये कहाँ कैसे मिला, क्या हुआ था? ये काम करता था बल्लमगढ़ से कल ससुराल आया था। कहाँ पे ससुराल? बरी के नगला मार्ट के पास है, जाबरा बरी के नगला। तो वहाँ से अब ये वापस आया तो इसकी बीवी, इसका फुफिया ससुर, इसका ससुर इसे खिला के वहाँ डाल के गए मार्ट में। क्या कुछ दिक्कत चल रही थी या क्या? दिक्कत वो आती नहीं थी सर। इसकी पत्नी नहीं आ रही थी? हाँ, और डिवोर्स चिल्लाती बस। कब से चल रहा है? ये तो शुरू से चल रहा है। एक बार तो इसकी बीवी ने दूसरा कोर्ट मैरिज कर ली। किससे? कि पार्लर में किसी लड़के से, वहाँ केस में से लड़के वहाँ से वापस लिए। कितने साल पहले शादी हुई थी? ये इसकी शादी हुई है 2017 में। 2015 से यही चल रहा है? 17 से, हाँ, यही से चल रहा है। तो आज कहाँ पर कैसे मिला ये मार्ट में मिला हमें। इसका फ़ोन आया था कि भैया मैंने तो आज तुम सब छोड़ दी। कंडीशन कैसी थी जिस समय आप पहुँचे वहाँ पे? ये पागल था, एकदम बेकार था, हाथ पर फेंकता था, दर्द हो रहा है मेरे ज़्यादा, जलन हो रही है। क्या जहरीला पदार्थ कुछ खाया था, क्या है? तो ये मुझे नहीं पता, ये खिला के गए, उसने कुछ नहीं खाया। एक पैकेट इसकी जेब में से भी निकली है। क्या था ये? मैंने नहीं देखी। वो खिला के और इसकी जेब में डाल के गए। डेथ हो गई। सहारनपुर स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी सहारनपुर स्मार्ट सिटी शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे ही चिलकाना रोड पर अमन पैलेस से पहले कूड़े का ढेर अर्थात कूड़ा घर सड़क पर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आधी सड़क भी कूड़े का घर का हिस्सा बन गई है। कूड़े के घर को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय वालिया ने मोहल्ले वासियों के साथ मिलकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पुतला दहन किया। संजय वालिया ने कहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर नगरवासियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। शहर के अलग अलग हिस्से में सड़कों पर कूड़े घर बनाए गए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आम आदमी उनके बाहर से नाक बंद करके निकलने का काम करता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सहारनपुर को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे कोरोना काल में जो गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस कमेटी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। शहर के जगह जगह आप देखने का काम करो कि जगह जगह गंदगी के ढेर कूड़े घर लगे हुए हैं। नगर आयुक्त से बात करने का काम करो, आपके स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने का काम करो कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 15 दिन में हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शहर के अंदर कूड़ा घर नहीं होगा। और यहाँ शहर में हर जगह लोग जीने के लिए दुर्बल हो रहे हैं। घर के सामने बिल्कुल कूड़ा घर बना हुआ है, पीछे डॉक्टर साहब की दुकान है, यानी लोग यहाँ से चलने के भी मोहताज हो रहे हैं। कूड़ा घर सड़क के बीच तक आने का काम हो गया है। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमने नगर स्वास्थ्य जुरहरा थाना के गांव सहसन में सौतेली मां द्वारा अपने पति की पहली पत्नी की 8 वर्षीय पुत्री को जहर देकर मारने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल जुरहरा थाने के गांव सहसन निवासी हबीब मेव ने 2 वर्ष पूर्व अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी पत्नी रोसीना मेव के साथ निकाह कर लिया था। हबीब मेव की पहली पत्नी में से एक 8 साल की पुत्री मंतशा मेव है। हबीब मेव जेसीबी चलाने का कार्य करता है। विगत कुछ दिनों पहले जेसीबी चलाने के लिए वह गुजरात गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दूसरी पत्नी रोसीना ने 14 सितंबर उसकी पुत्री मंतशा मेव को जहर देकर मार दिया और पति की गैर मौजूदगी में गांव वालों को साथ लेकर आनन फानन में शव को भी दफन करवा दिया। पुत्री की मौत की सूचना पर हबीब मेव जब गांव लौटा तो उसे घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद हबीब मेव ने जुरहरा थाने में अपनी दूसरी पत्नी रोसीना के खिलाफ पुत्री की हत्या का मामला दर्ज कराया है। ऐसन गांव के अंदर एक FIR दर्ज हुई थी, जिसकी मनसा नाम की बच्ची जिसकी मृत्यु हो गई थी।
उसके संदर्भ में उसके पिता के द्वारा 302 की FIR दर्ज कराई गई थी। चूँकि FIR से 10 दिन पहले इस बच्ची को 7-8 दिन पहले दाग दे दिया, वो दफना दिया गया था। क्योंकि 302 की FIR दर्ज हुई थी तो हमने नियम अनुसार श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन कर बोर्ड गठित करवाया गया था। आज बोर्ड आया था, बोर्ड के द्वारा इसमें हमने कब्र में से उस बच्ची का शव निकाल के पोस्टमार्टम करवाया। जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे कार्रवाई की। 23 सितंबर डी के गांव नगला मोती में बुधवार की दोपहर भरतपुर फीडर में डूबने से एक 7 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसकी 5 वर्ष की छोटी बहन को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए RBM हॉस्पिटल भरतपुर रेफर किया गया। बताया जाता है कि गांव नगला मोती नवासी राजपाल अपनी पुत्री 7 वर्षीय भावना और 5 वर्षीय सपना को लेकर भरतपुर फीडर के किनारे स्थित अपने खेत पर चारा लेने गया था। उसके चारा काटने के दौरान उसकी दोनों पुत्रियां खेलते खेलते भरतपुर फीडर में जा गिरी, जिसका पता लगने पर उसने दोनों को ग्रामीणों की सहायता से फीडर से निकालकर उपचार के लिए रेफरल चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां 7 वर्षीय भावना को चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। अभी इमरजेंसी में एक नगला मोती का व्यक्ति 2 बच्चियों को लेकर के आया था, जिसमें बताया गया था कि ये पानी में नहर में डूब गई थी, जिनमें से एक बच्ची के अंदर सांस नहीं है तथा मृत घोषित कर दिया गया तथा दूसरी बच्ची अभी स्वस्थ है, उसके अंदर अभी सांस है और उसको इंजेक्शन लगा करके हार्ट सेंटर पर रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के अनूप शहर रोड पर अवैध रूप से मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिस पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा नोटिस जारी किया गया। अवैध निर्माण करने वालों के लिए पत्र जारी किया गया। मार्केट के मालिक तारिक द्वारा विभाग को कोई संतुष्टिजनक जवाब न देने पर आज अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई करते हुए पूरे मार्केट को ध्वस्त करा दिया गया और साथ ही इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर जो खर्चा आएगा वह वसूला जाएगा। अब अवैध निर्माण के विकास प्राधिकरण इस समय अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अभियान चलाया गया है ADA द्वारा। दरअसल इन्होंने गलत निर्माण कर रखा था, इसका कोई नक्शा पास नहीं कराया था और जो रोड के लिए सड़क ग्रीन बेल्ट निर्धारित है उसमें बना रखा है। और इन्होंने करीब जो है 3 साल पहले ही निर्माण किया था, सन 12 में। इस पर हमने दो माह पहले ध्वस्तीकरण का आदेश उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त करा दिया गया था, जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। लगभग कितनी दुकानें होंगी और किसके द्वारा ये बनाई गई थी? ये मिस्टर तारिक द्वारा बनाई गई थी और ये लगभग 26 से 28 दुकान है। अब तक इस तरीके से अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा कितने जो इनलीगल तरीके से बनाए हुए थे कितने ध्वस्त करा दिए गए हैं? अभी तक तो ज़्यादा नहीं कराए गए, लेकिन इनको अब श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। श्रेणीबद्ध करके इनको एक तो गिराया जाएगा, यदि इनने नियमित नहीं कराया था। अगर नियमित करा लेंगे तो बच जाएंगे, समन शुल्क देके अपना निर्माण बचा सकते हैं। तो इनलीगल तरीके से इनके द्वारा इलीगल बनाया गया है, नक्शा पास नहीं कराया? नक्शा पास नहीं कराया। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।